नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए कक्षा 12 के जीव विज्ञान का पहला अध्याय लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है जीवों में जन्म। तो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार राजपूत है और आप मेरा YouTube चैनल राजपूत स्टडी देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं जीवों में जन्म की। यह जीव विज्ञान किताब का पहला लेसन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीवों में जन्म। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम आपको बता दें कि ये जो जनन होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जनन का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी जीव मरने से पहले अपनी संतान को जन्म देके ही मरता है। या कह लीजिए कि कोई भी जीव मरने से पहले अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने के बाद मरता है। आकस्मिक मौत आ जाए वो अलग की बात है। तो इस प्रकार से आपको हम बता दें कि कोई भी जीव जन्म लेता है और उसके बाद में उसकी मृत्यु होती है। ये तो प्रकृति का नियम है कि कोई भी जीव जन्म लेता है और उसके बाद में उसकी मृत्यु होती है। तो हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे जीवन अवधि की। जीवन अवधि क्या होता है? जीवन अवधि पहले हम परिभाषा बता देते हैं, फिर आपको हम समझा देते हैं। तो किसी भी जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जीव का या की जीवन अवधि कहलाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक के उसके जीवन काल को जीवन अवधि कहा जाता है। तो इस जीवन काल में व्यक्ति जन्म लेता है, उसके बाद में उसका बचपन अवस्था आती है, उसके बाद में युवा होता है और फिर बूढ़ा होता है और इसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी अवस्थाएं गुजारने के बाद में उसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ से जन्म से लेकर के मृत्यु तक के प्राकृतिक मृत्यु, न किसी प्रकार की आकस्मिक मृत्यु। तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जीवन अवधि समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपको हम एक पॉइंट और बता दें कि जो जीवन अवधि होता है, किसी भी जीव का जीवन अवधि या किसी भी जीव के साइज के हिसाब से नहीं होता है कि हाथी बहुत बड़ा होता है तो इसकी जीवन अवधि अधिक होगी, या चींटी बहुत छोटी होती है तो उसकी जीवन अवधि बहुत कम होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा कि हम आपको बता दें, यदि हम बात कर लें तोता की, जो पैरेट होता है, तो इसकी जो जीवन अवधि है वह 140 वर्ष है। और उसी जगह हम यदि बात करें कौवा की, तो इसका जो जीवन काल है ये है 15 से 16 वर्ष। अब आप देखेंगे कि तोता और कौवा सेम साइज के हैं। तो यह भ्रम में मत रहिएगा कि किसी भी जीव का जो जीवन काल होता है वो किसी साइज के हिसाब से होता है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जीव का जो जीवन काल हो सकता है वो उसके साइज के हिसाब से ना होकर के वो प्राकृतिक देन होती है कि वो कितने साल जीवित रहेगा। हर एक जीव का कुछ अलग अलग जीवन काल होता है। तो यहाँ पर आपको हम कुछ जीवन अवधि के बारे में, कुछ जीवों की अनुमानित जीवन काल के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। नंबर 1 पर हाथी है,
हाथी का जीवन काल 75 वर्ष है। और उसके बाद में कुत्ता है, कुत्ता का जीवन काल 15 से 16 वर्ष है। उसके बाद तितली है, तितली 1 से 2 सप्ताह। कौवा 15 से 16 वर्ष। गाय 26 से 27 वर्ष। और तोता 140 वर्ष। और इसके बाद में आपका ये छूट गया, मगरमच्छ 60 वर्ष। और घोड़ा 50 वर्ष। कछुआ 200 से 250 वर्ष, कहीं कहीं 300 वर्ष भी मिलता है। धान 3 से 4 माह। गेहूं 4 से 5 माह। और गुलाब 5 से 6 वर्ष। केला 25 वर्ष और बरगद 200 वर्ष। इसके बाद में आता है पीपल, यह 2000 वर्ष तक जीवित रहता है, या कह लीजिए इसका जीवन काल है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जीवन अवधि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से आपको बताएंगे।